अब चलते हैं जनाब, कॉमन नाउन जो है वो उसका इस्तेमाल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कॉमन नाउन जो होते हैं ना, ये काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं। अब काउंटेबल कौन से होते हैं? ये वो वाले नाउन हैं जिनकी गिनती की जाती है। मसलन ये जो है ना मेरे पास मार्कर है, आप मार्कर जो है ना वो गिन के लाते हैं, गिन के लाते हैं ना। मैं मसलन इस डिब्बे के अंदर जो है ना वो 12 मार्कर्स हैं, मार्कर्स यानी आपने प्लूरल भी किया है, तो इसका मतलब है कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं इन्हीं का प्लूरल बनता है। सिंगुलर और प्लूरल भी इन्हीं के बनते हैं। एक मार्कर है तो ये मार्कर है, अगर 2 मार्कर हैं तो वो मार्कर नहीं है, मार्कर्स हैं। इसका मतलब सिंगुलर प्लूरल भी इसी के बनते हैं, जो काउंटेबल नाउन होता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ये वो वाले नाउन्स होते हैं जो आप बाजार जाते हैं ना तो उनको ये नहीं कहते कि मुझे इतने दे दे, बल्कि आप ये कहते हैं कि मुझे इतना दे दे। ठीक है, मसलन आप चीनी लेने जाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि भाईजान मुझे ना 2 किलो चीनी दे दे। चीनी आप तोल के लाते हैं। जो चीज आप तोल कर लाते हैं वो अनकाउंटेबल है। आप चीनी को चीनी कहेंगे, शुगर कहेंगे, शुगर्स नहीं कह सकते आप, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, क्योंकि आप तोल के उसे लाते हैं। इसी तरह आप बाजार से कपड़ा लेके आते हैं, क्लॉथ, जिससे आप सूट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, ठीक है, कमीज़ें वगैरह सारा आपका लिबास सिलाई किया जाता है। तो जब आप उसके पास से जो है ना वो कपड़े लेने के लिए जाएंगे ना तो आप उसे कहेंगे कि भाई मुझे इतने मीटर या इतने गज मुझे कपड़ा काट दे। तो वो आपको जो है ना वो उसकी पैमाइश करके कपड़ा जो है ना आपको दे देगा, गिनती नहीं करेगा कि ये कितने चाहिए आपको। हाँ, कितने पीसेस ऑफ क्लॉथ हो सकते हैं, कि कितने टुकड़े यानी कितने पीस काट दूं आपके लिए, तो फिर भी वो काउंटिंग पीसेस की होगी, कपड़े की नहीं होगी। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन्स मैं सिंपल बता रहा हूं कि ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ही होते हैं, जैसे रेत है। ठीक है, तो रेत जो होती है इसकी काउंटिंग नहीं की होती है। इसी तरह जो वाटर लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं उनकी भी काउंटिंग जो है वो नहीं होती। जैसे मिल्क है, दूध हो गया, या पानी है, वाटर हो गया, या जूस है, जूस ऑफ एप्पल, ये जूस ऑफ मैंगो, तो जूस इज नॉट काउंटेबल। इसी तरह जो मटेरियल होते हैं, मटेरियल कोई चीज़ मटेरियल फॉर्म में है, जैसे लकड़ी है, उसकी काउंटिंग नहीं हो। वुड जो है ये अनकाउंटेबल है क्योंकि आप तोल कर लाते हैं, या आजकल जो है वो जो मतलब फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है उसमें आप उसकी पैमाइश करके ले आते हैं। लेकिन लकड़ी बेसिकली जो है ना वो तोल कर दी जाती है, तोल कर ली जाती है, बाद में उसे जो है ना वो फर्निश करके तो उसकी जो है ना पैमाइश वाली बना ली जाती है। तो लकड़ी जो है इसकी भी ये सिंगुलर ही इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ये याद रखिएगा। वुड का वुड्स जब बनेगा तो इसका मतलब वो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। ये ग्लास है, शीशा, इसका भी प्लूरल नहीं होता क्योंकि आप पैमाइश करके इसकी ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कि इनके साथ जो है ना जो काउंटेबल नाउन होता है इसी के साथ आप ए और एन लगाते हैं, या दी भी इसके साथ ही लगता है जो काउंटेबल नाउन होता है। मसलन अ बॉय इज कमिंग हियर, अ बॉय इज कमिंग हियर, एक लड़का इधर आ रहा है, एक लड़का। द बॉयज आर, सम बॉयज आर बिहाइंड देम, कुछ लड़के उनके पीछे हैं। The boys are running fast. वो लड़के जो है ना वो तेज चल रहे हैं, भाग रहे हैं। तो दी भी इनके साथ लगता है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स दोनों इनके साथ काउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन जो होता है ये जब भी लिखा जाता है, जहां भी लिखा जाता है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा जाता है, सेंटेंस के बीच में लिखा जाता है, सेंटेंस के आखिर में लिखा जाता है, इट इज ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स, यानी बड़ी ABC के साथ ही लिखा जाता है जो प्रॉपर नाउन है। एक बात, जैसे
पाकिस्तान अब जब भी लिखते हैं ना, पाकिस्तान इज अ स्टेट, पाकिस्तान इज अ कंट्री, जब कंट्री लिखते हैं तो सी छोटा होता है आपका, बट जब आप पाकिस्तान लिखते हैं तो आपका पी बड़ा होता है। मरीदके इज अ सिटी, लेकिन जब आप मरीदके लिखते हैं तो एम बड़ा होता है, जब सिटी लिखते हैं तो सी छोटा होता है आपका, ठीक है। तो जो कॉमन नाउन्स हैं उनके साथ नॉर्मली सेंटेंस के स्टार्ट में अगर आते हैं तो देन बड़ा कैपिटल आएगा, वो एक अलग टॉपिक है। वैसे वो स्मॉल लेटर्स के साथ कॉमन नाउन लिखे जाते हैं। जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो दे आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स, बड़े लेटर के साथ, बड़ी एबीसी जिसको हम कहते हैं, उनके साथ लिखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं इनकी प्लूरल नहीं होती, इनकी प्लूरल नहीं होती। इफ दे आर यूज्ड एज प्रॉपर नाउन्स, समटाइम्स होता है कि एक ही नाम के यानी प्रॉपर नाउन्स एक ही जगह पर 2, 4, 6 मौजूद होते हैं, तो दे डोंट रिमेन देन प्रॉपर नाउन्स, वो कॉमन हो जाते हैं। जैसे मसलन आप किसी क्लास में जाते हैं, आपकी क्लास के अंदर जो है ना वो 4 बॉयज एक ही नाम के मौजूद हैं, तो देन वो जो नेम है वो दैट विल बिकम अ कॉमन नाउन, क्योंकि 4 बॉयज आर शेयरिंग द सेम नेम। जो नेम है वो दैट विल बिकम कॉमन नाउन। तो उसके साथ आप जो है वो उन नामों के साथ कभी एक स्पेसिफिक अगर करना है, आप दी भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं उनके साथ। बट इफ some person is with only one person is with specific name, एक नाम के साथ, तो वो प्रॉपर है, ठीक है। एक जगह की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद जो प्रॉपर नेम्स नाउन्स हैं इनके साथ आप ए भी नहीं लगाते, एन भी नहीं लगाते और दी भी या दा ये नहीं लगाते आप, ठीक है। दी और दा की साउंड का भी आपको पता होगा, कुछ बच्चों को पता है, बताया हुआ है, कुछ को नहीं पता। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि दी की साउंड हम नॉर्मली तब बोलते हैं जब ये किसी ऐसे नाउन से पहले आता है जो वॉल से स्टार्ट होता है। वॉल का पता है ना, ए ई आई ओ यू, यानी जो अलिफ की साउंड दें नाउन्स इंग्लिश के अंदर, और उनसे पहले दी जो है ना वो लिखा जाए तो वो दी की साउंड देगा। जैसे दी एलिफेंट, दी एप्पल, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे नाउन के साथ दी आ रहा है जो कॉन्सोनेंट साउंड देता है, जैसे द डॉग, द डॉग, द, ठीक है, या द बॉय, द बॉय, नॉट दी, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों को बताया हुआ है क्लास के अंदर। तो ये जनाब आपके आज कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन जो है ना वो थोड़े से आपको बताए हैं। जो मिडिल लेवल तक के बच्चे हैं उन तक के लिए, छोटी क्लासेस जो हैं उन तक के लिए ये लेक्चर जो है वो पेरेंट्स भी सुन लिया करें और बच्चों को भी सुनाएं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।